होती। गणेश चतुर्थी निकल के गई है ना, तो अब तो बड़ा अच्छा प्रचलन चला है कि पंडाल लगा के लोग धर्म को बढ़ा रहे हैं। गणेश जी को बिठाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लाते हैं। धर्म कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक अधर्म भी कर रहे हो, बहुत बुरी बात है। अधर्म के साथ अधर्म कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि प्रमाण है पुराण का कि गणेश जी की पूजा मिट्टी के गणेश बना के करनी चाहिए। काहे के गणेश? मिट्टी के। और घर में यदि चांदी, पीतल या किसी धातु के गणेश हैं तो वो भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। तो मिट्टी के गणेश जी बनाने का प्रमाण है, पीओपी के गणेश जी का प्रमाण नहीं है। हम लोग क्या करते, सुंदरता बढ़ाने के लिए, दिखावा करने के लिए पीओपी के बड़े से गणेश जी ले आए, बिठा दिया, उनकी 11 दिन खूब पूजा की, और जब विसर्जन करने ले गए तो पीओपी गलती नहीं है, तो टकरा के मूर्ति फूट जाती है। और मिट्टी के क्यों बनाए जाते हैं कि मिट्टी के तत्काल प्रभाव से वहीं गल के विश्राम हो जाते हैं, उन्हें आप कहीं भी डाल सकते हो। मिट्टी के गणेश इसीलिए हैं कि मिट्टी में हम जन्मे हैं, मिट्टी से हम बने हैं, तो मिट्टी की पूजा करनी है, पीओपी से नहीं बने हम। बहुत सी जगह देखा है जहाँ जल का अभाव होता है, नदी तालाब तड़ाग नहीं होते, वहाँ गणेश जी की क्या दुर्गति होती है? बोले वहाँ गणेश जी की दुर्गति ये होती है कि गणेश जी को जो जेसीबी आती है उसे तोड़ दिया जाता है। अब दुर्गा पंडाल लगना शुरू होंगे, वो भी धर्म के साथ साथ अधर्म से कनेक्ट है। ये बड़ी मूर्ति का प्रमाण नहीं है, मिट्टी की छोटी सी मूर्ति लाओ, बनाओ घर पे, स्वयं बनाओ, मत बनाओ मूर्ति मिट्टी की डेले में कलावा बांध के रख लो, उसकी पूजा करो। कौन कहता है आपके सुंदर बनाने से गणेश जी सुंदर बन जाएंगे क्या? बताओ ना, गणेश जी आपके बनाने से सुंदर नहीं बनेंगे। हमने उनकी दुर्गति की है, इसलिए दूसरे धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म पे उंगली उठाते हैं, हमारे हिंदू समाज पे उंगली उठाते हैं कि आप क्या ढोंग हो रहा है। हमने पंडाल लगाया, जो स्थापना करने वाले वही शराब पी के आ गए। होता है ऐसा कि नहीं होता? बताइए आप। तो मेरे प्यारे, उन असामाजिक तत्वों को रोकिए जो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं या धर्म की आड़ में अपवित्रता फैलाते हैं। अभी डांडिया का समय आ रहा है, डांडिया का प्रचलन। जानते हैं नवरात्रि क्या है? नवरात्रि अपनी 9 इंद्रियों को वश में करने की प्रक्रिया है, लेकिन डांडिया में जो दिखावा हो रहा है, जो नग्नता फैल रही है, बम्बैया नाटक हो रहा है, उसके लिए नवरात्रि नहीं बनी। हम उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, अपनी देह को दिखाते हैं, और वह डांडिया के रूप में क्या क्या करते होते हैं वो देखिए आप। बंद करिए इन चीजों को, दुर्गा मां इनसे प्रसन्न नहीं होगी, उठा के पटक और देगी। दुर्गा मां प्रसन्न होगी उसकी लौंगों की आरती से, उसकी अखंड ज्योत से, उनके जवारे बोलने से, उनका कीर्तन करने से, कन्याओं का पूजन करने से, किसी गरीब कन्या का भला करने से, किसी गरीब माई की सहायता करने से, किसी जरूरतमंद की मदद करने से वो प्रसन्न होगी। आपके ये डांडिया से, डांडिया करो, डांडिया का एक अलग विषय है, आनंद के लिए करो, उसको मन कर रहा है, लेकिन कपड़ों का विशेष ध्यान रखो। फिर क्या होता है? फिर ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो दुर्गा जी के नाम पर ये सब करना बंद कर दो। आपकी प्राइवेट लाइफ पे आप करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन दुर्गा जी के नाम पर ये सब करना बंद कर दीजिए आप। मां दुर्गा तो चंडी स्वरूप आती है, आपको पता है। किसी माता की अगर शक्ति का जागरण होता है ना, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि में स्त्री का निर्माण नहीं कर पाए, वो सृष्टि में स्त्री का निर्माण नहीं कर पाए। तब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, तब स्त्री का निर्माण हुआ। स्त्री कोई छोटी मोटी विधा नहीं है, भोग की चीज नहीं है। लोग भोग की दृष्टि से स्त्री को देखते हैं, नहीं।
स्त्री तो साक्षात जगदम्बा है, यज्ञोत्थवा है महाराज। आप लोग पूछते हैं ना स्त्री को गायत्री क्यों नहीं जपनी चाहिए, बोलते हैं ना, मैं भी कहता हूं नहीं जपनी चाहिए। कारण तो जानिए उसका, यज्ञोपवीत नहीं धारण किया, सबसे बड़ा तो ये है। दूसरा, उसके अंदर स्वयं इतना तप है, स्वयं इतना तप है, स्वयं इतना तप है कि गायत्री जपने के बाद वो किसी को रहने ही नहीं देगी। इतनी पावर उसके अंदर होगी, उसका शरीर फटने लगेगा। इसलिए स्त्री को गायत्री जपने से मना किया गया और कोई कारण नहीं है। माताओं, मैं आपके अंदर की शक्ति का आपको एहसास दिला रहा हूं और पुरुषों से भी ये बात इस माइक्रोफोन के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो पुरुष स्त्री को दासी समझते हैं। आपको एक बात बताए देता हूं, कई माताओं के मन में ये सवाल आता है कि हमारे भारत में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। आता है कि नहीं आता? आता है, लेकिन नितांत गलत है। ये विधर्मी लोगों ने ये बातें फैलाई हैं। आपको काफी पुरानी बात, आदिगुरु शंकराचार्य के जमाने की बात बताता हूं। शंकराचार्य जी को एक वरदान था जो भगवान शिव के स्वरूप थे। अच्छा, आदिगुरु शंकराचार्य जी को कितने लोग जानते हैं? 1 2 3 और जानते हैं आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में? अच्छा, और साईं बाबा के बारे में कितने लोग जानते हैं? अरे बताओ ना, साईं बाबा के बारे में सब जानते हो। यही तो खेल हुआ है हमारे धर्म के साथ। हमारा धर्म आज बचा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के आप दर्शन कर रहे हैं, आप द्वारका और जगन्नाथपुरी के दर्शन कर रहे हैं, तो आज आपको आदिगुरु शंकराचार्य को जानना होगा। आदिगुरु शंकराचार्य को यह वरदान था कि आप धर्म का प्रचार तब कर पाओगे जब आप मंडन कुमारिल भट्ट को शास्त्रास्त्र में पराजित कर दोगे। कुमारिल भट्ट उन दिनों बहुत बड़े ब्राह्मण थे, आचार्य थे, कर्मकांड के बहुत बड़े आचार्य, वेदांतों को जानने वाले। आदिगुरु शंकराचार्य आगे बढ़े, पहुंचे पूर्वांचल में। कुमारिल भट्ट गंगा में अपना पिंडदान कर रहे थे, सन्यास ले रहे थे, तो कुमारिल भट्ट का हाथ पकड़ लिया। कहा, कुमारिल भट्ट हमसे शास्त्रार्थ करो। तो कुमारिल भट्ट बोले, आप विलंब से आए हैं, मैंने सन्यास का संकल्प ले लिया, अब शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तो शंकराचार्य जी बोले, फिर हम अपना प्रभाव कैसे दिखा पाएंगे दुनिया को, हिंदुत्व के लिए कैसे प्रेरित कर पाएंगे? बोले, उसके लिए उपाय हम बताते हैं। क्या? हमारा ही एक शिष्य है जिसका नाम है मंडन मिश्र। क्या नाम है? मंडन मिश्र। उसके पास चले जाओ, वो हमारे ही समान विद्वान है। ठीक है, मंडन मिश्र के पास पहुंचे, और जब मंडन मिश्र के पास पहुंचे तो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ के लिए कहा, वो तैयार हो गए। अब न्याय कौन करेगा? एक बीच में जज भी रहता है ना, न्यायाधीश कौन होगा? तो जानते हैं उन दिनों न्यायाधीश किसको बनाया गया? मंडन मिश्र की पत्नी अभय भारती को। किसको? मंडन मिश्र की पत्नी अभय भारती को न्यायाधीश बना के ऊपर सिंहासन पे बिठाया गया और ये दोनों लोग नीचे थे। अब मंडन मिश्र की पत्नी के सामने ये धर्म संकट है कि अगर सन्यासी को हारा हुआ बताती हूँ तो गृहस्थ धर्म जाता है, और पति को हारा हुआ बताती हूँ तो प्रतिव्रत धर्म जाता है। क्या करूँ? तो उसने दोनों को एक एक हार दे दिए कि हार पहन लो, जिसके फूल पहले मुरझा जाएंगे वो पराजित हो जाएगा। आप ये सोचिए, जब सैकड़ों वर्ष पूर्व एक स्त्री को न्यायाधीश बनाया गया, तो हमारे भारत में शास्त्रों में स्त्री को अपूजनीय बताया जाएगा। ये कैसे सोच लेंगी आप? बताइए, बोलिए ना माताओं। इसलिए हमारे भारत की भूमि पर हमारे शास्त्रों में स्त्री को हमेशा पूजनीय बताया गया, हमेशा। मैं प्रारंभ में भी बोला, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री पूजनीय है। तो अभय भारती ने जब शास्त्रार्थ के लिए कहा कि अब शुरू करिए, तो शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार गए।
आधे फूल मुरझा गए उनके, आधे फूल मुरझाए। तो मंडन मिश्र ने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं। तो मंडन मिश्र की पत्नी सिंहासन से उठी और कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप अधूरे हैं, जब मैं आपके साथ बैठ जाऊंगी तब आप पूरे होंगे। तो वो साथ आके बैठ गई। और मंडन मिश्र की पत्नी बोली, सन्यासी आप युवा हैं, मुझसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं? तो आदिगुरु शंकराचार्य बोले बिल्कुल तैयार है। बोले आपका ब्रह्मचर्य डगमगाएगा तो नहीं? नहीं। तो जानते हैं पहला प्रश्न क्या किया था? बोले पहला प्रश्न सीधा काम शास्त्र पे छेड़ दिया, वात्स्यायन के काम शास्त्र पे, कलाओं के बारे में पूछा। तो आदिगुरु शंकराचार्य सिटपिटा गए। ऐसा नहीं था कि आदिगुरु शंकराचार्य काम शास्त्र के ऊपर बोल नहीं पाते, लेकिन दिमाग देखिए दोनों का, उसने काम शास्त्र पे छोड़ा और इन्होंने अपने आप को रोका कि अभी नहीं। तो बोले देवी हमें कुछ दिन का समय दो, 6 महीने का समय मांगा, गए और 6 महीने बाद आए। जानते हैं उन्होंने मना क्यों किया? शंकराचार्य जी ने क्यों समय मांगा पता है? बताएं। इसलिए मांगा कि शंकराचार्य जी अगर काम शास्त्र पे उत्तर देने लगते तो अभय भारती यही कहती कि आप सन्यासी हैं तो आपको काम शास्त्र के बारे में ज्ञान कैसे हुआ? दिमाग देखिए अभय भारती का, आप सन्यासी हैं तो आपको काम कलाओं के बारे में ज्ञान कैसे हुआ? ये अभय भारती की गरिमा थी। तो अभय भारती ने कहा, उन्होंने तर्क वितर्क किए, अंत में शंकराचार्य जी की विजय हुई। ये स्त्री का प्रभुत्व है हमारे यहाँ। मैं पुनः कहूंगा, भारत में नारियों की पूजा हुई है। नारी तो छोड़ो, नदियों को पूजा गया, वृक्षों को पूजा गया। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, जहां चाणक्य से मंत्री, जहां गुरु ग्रंथ है गीता, सिकंदर विश्व विजयी की जहां तलवार टूटी थी, जहां चाणक्य से मंत्री, जहां गुरु ग्रंथ है गीता। ये भारत है।